नारद जी ने ऐसा समझा बुझा करके पार्वती जी को आशीर्वाद दिया है और कहते हैं कि हे देवी, आपका कल्याण हो। और हिमाचल जी को आश्वासन दिया है, कहते हैं कि आप दोनों ये संशय त्याग दीजिए और आप सबका और जगत का इसी में कल्याण है। अस कहि नारद सुमिर हरि, गिर जहि दीन असीस, होई यह कल्याण अब संशय तजहु गिरीश। हे हिमाचल राज जी, आप संशय तज दीजिए, अब कल्याण होगा, जगत का कल्याण होगा, आपका कल्याण होगा, कन्या का कल्याण होगा, सबका कल्याण होगा। इस प्रकार से भगवान हरि के चरणों में फिर प्रणाम निवेदन करते हुए नारद जी महाराज ब्रह्मलोक को गए हैं। और आगे का जो चरित्र है वह हिमाचल राज जी के यहां मां मैना अपने पति देव हिमाचल जी से कुछ भी नहीं करती। कहती हैं एकांत भाव पा करके, एकांत में जब समय मिला, अवसर मिला, मैना जी कहती है, राजन, मैं आपसे कुछ निवेदन करना चाहती हूं। राजन बोले, बोलो। कहते हैं देवर्षि नारद जी ने जो जो बात समझाई वो सब मेरे मन में बैठा नहीं, कुछ अच्छा नहीं लगा। क्या क्या बता के चले गए, क्या क्या समझा के चले गए। यदि आपका विचार हो तो, यदि आपका विचार हो तो बिटिया के अनुरूप कोई अन्यत्र वर देखा जाए और वहां बिटिया का ब्याह रचाया जाए। और मां कहती हैं, यदि पार्वती जी के योग्य वर नहीं मिलेगा तो सब लोग यही कहेंगे कि हिमाचल जी तो स्वभाव से ही कठोर हैं, जड़ हैं, इसलिए अच्छा बुरा का विचार ना कर सके। इसलिए हे स्वामी, आप सोच समझ करके ही निर्णय लीजिएगा, जिससे कि पीछे हृदय में दाह ना हो, दुख ना हो। इस प्रकार से मैना जी बिटिया के भविष्य के लिए चिंतित होती हैं और चिंतन करते करते उनके नेत्रों में अश्रुधारा आ जाती है। हिमाचल जी के पैर को पकड़ लेती हैं, चरणों में गिर जाती। अब जब ऐसा होता है तो गिरिराज जी ने प्रेम भाव से अपनी अर्धांगिनी मैना जी को उठाया है और अपने गले से लगाते हुए कहा है कि चाहे चंद्रमा में अग्नि भले ही हो जावे, सूर्य अपनी प्रकाश को छोड़ करके शीतलता ही क्यों न ग्रहण कर ले, ये सब संभव है। लेकिन गुरुवर नारद जी का जो वचन है ना, कभी असत्य हो ही नहीं सकता, अकाट्य है। और कहते हैं, हे प्रिय, सब सोच विचार छोड़ करके, दुख संकोच छोड़ करके भगवान श्री हरि के श्री चरणों में ध्यान कीजिए। उन्होंने
जैसे बिटिया को रचा है, विधाता ने जैसा बनाया है और उसी के अनुरूप वर भी उन्होंने बना रखा होगा, वही उसका कल्याण करेगा।